प्यारे सज्जनों, राजा भीष्मक ने आज अपने बड़े पुत्र को बुलाया, रुकुम को बुलाया और रुकुम को बुला करके कहा, बेटा रुकुम, कहिए पिताजी। तुम्हारी बहन शादी के योग्य हो गई, उसके लिए तुमने कोई वर देखा आज तक? हमारी बहन विवाह के योग्य हो चुकी है। बिल्कुल। तो वर की तो बात पिताजी सुनो। बोलो। एक वर बहुत अच्छा है। कौन? जो तंजेली का राजा शिशुपाल, हाँ, वो बहुत बलवान भी है, बहुत धनवान भी है। प्यारे सज्जनों, ये सलाह राजा भीष्म को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। राजा भीष्म का बड़ा पुत्र यही चाहता था कि मेरी बहन की शादी हो, जो चंदेरी का राजा है दमघोष का पुत्र शिशुपाल, उसके साथ में हो। लेकिन राजा भीष्म नहीं चाहते थे, चुपचाप रह गए बेचारे। दूसरा दिन हुआ, छोटे पुत्र को बुलाया, बेटा रुकुमरत जी पिताजी। तुम्हारी बहन शादी के योग्य हो गई और तुमने उसके लिए कोई वर देखा है आज तक? जी पिताजी, देखा तो है। कौन? द्वारिका के वही भगवान कन्हैया। बहुत अच्छी बेटा, ये सलाह राजा भीष्म को बहुत अच्छी लगी। और क्या कहा? यादव कुल में से बाधी दे ये सलाह राजा भीष्म को बहुत प्यारी लगी। कथा के प्यारे सज्जनों, राजा भीष्म बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन इधर क्या हुआ, बहुत ध्यान रखें। तब तक रुकुम ने क्या किया, एक लगन पत्रिका तैयार की और लगन पत्रिका शिशुपाल के लिए भेज दी। जब शिशुपाल के लिए लगन पत्रिका पहुंच जाती है, रुक्मिणी की सहेलियन को धीरे धीरे पता चल गया कि रुक्मिणी की तो शादी तय हो गई। रुक्मिणी की सहेलियां जाकर के रुक्मिणी के पास में पहुंची और कहने लगी, अरे रुक्मिणी, काहे को बातें बना रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? हमें क्या मालूम? तुम्हारी शादी तय हो गई है। हमारी शादी? बताना नहीं चाह रही हो?
हमारी शादी किसने तय कर दी? तुम्हारे भैया ने। हमसे बगैर पूछे? बिल्कुल। और जब भैया ने तय कर दी तो तुम क्या कर सकती हो? सुनो, तुम्हारे लिए दूल्हा बहुत सुंदर है, बहुत बलवान है। अच्छा। हाँ, तुमने देखो है? देखो ना है, नाम सुनो है। तो फिर क्या कह रहे हो? बहुत सुंदर है। चंदेरी का राजा है, दमघोष का पुत्र है शिशुपाल। बस शिशुपाल? हाँ। तो डामर करिया तू ही कर ले तो अच्छो लगत हो तो मैं ना करूंगी। रुक्मिणी कहने लगी, क्या कह रही हो? अगर मैं शादी करूंगी तो उन्हीं भगवान श्याम सुंदर के साथ में करूंगी, वरना कुंवारी रह जाऊंगी। और सुनो सहेलियों, मेरे दिल में जगह है तो केवल भगवान श्याम सुंदर के लिए है, वरना और किसी के लिए मेरे हृदय में जगह नहीं है। और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, दिल में जगह जब होती हैं, जब आत्माएं मिल जाती हैं, वो प्रीत रीत की धाराएं और दिल ही दिल में आती है। मेरे हृदय पर तो हाथ रख करके देखो, अगर मेरे भैया ने लगन पत्रिका भेज भी दी तो मैं भी अपने स्वामी के लिए कोई पत्र जरूर भेजूंगी। और रुक्मिणी वहां से लौट करके वापस आ जाती हैं अपने घर में। अब देखो, ब्राह्मण देवता को रुक्मिणी ने बुलवाया। आज ब्राह्मण देवता को पास में बिठला लीनो और कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, मेरा एक कार्य करो। क्या? तुम द्वारिका चले जाओ और मैं तुमको एक पत्र दे रही हूँ, वो पत्र जाकर के द्वारिकाधीश भगवान को दे देना और उससे ये कह देना कि जैसे बने वैसे कुंदनपुर से रुक्मिणी को लेकर के आ जाओ। और क्या कहा? बता पधारो बहुत जल्द, द्वारिका की संगरी कहने लगे, ब्राह्मण देव, चेतनी जलती हम